हेलो दोस्तों, राधे राधे। शुक्ल जी की बुक में आगे का हम शुरू करते हैं। जो हमने पढ़ रखा था उससे आगे का। तो इसमें है कि रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। जैसे का तरुवर पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहाइरे नाई, इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्यत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किसी प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुखी साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। किसका कथन है ये? सरह का कथन है कि घट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ। में स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। का तरुवर पंचविडाल ऊपर उद्यत थोड़े से वचनों से प्रत्यात्ममेवेद्यो भगवान उपमार्जितः प्रभु सर्वंगः सर्वव्यापी च कत्तर जगत्पतिः श्रीमान वज्रसत्त्वोऽसौ व्यक्त भाव प्रकाशः ए व्यक्त भावानुगति तत्वसिद्धि। दारिकपा की शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत। दारिकपा की शिष्य है सहज योगिनी, उन्हीं की चिंताकृत है ये। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु यानी सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधना शून्य में एक प्रकार विलीन हो जाता है, जिसमें जो साधक है वो शून्य में एक प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद यानी युगनद किसे बोलते हैं तो स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा को युगनद बोलते हैं, इसकी भावना की गई। कन्हप्पा का यह वचन कि जिम लोड़ विलज्जय पाणी यही तिम धरणी लय चित्त, इसी सिद्धांत पर द्योतक है। तो ये जिम लोड़ विलज्जय पाणी यही तिम धरणी लय चित्त, ये कन्हप्पा का कथन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल का बालिका आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा भी ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरक्षपा भी गिन लिए गए। यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारिक वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगमतर में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र क्या था, तो वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूतानी और पंजाब में किया। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों राजपूतानी और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा।
झांसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। तो झांसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। क्या है उसका आधार? रत्नाकर जोपम कथा वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआए थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जालंधर का शिष्य लिखा, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। मच्छंद्रनाथ भी इनको बोलते हैं, यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि शिष्यों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत संभव हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्ट्रेटेजी में ये बताया गया है कि ब्रह्मानंद ने दोनों को अलग माना है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि शिष्यों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरख और चरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय में अपने गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है, उन्होंने इस परंपरा में यह क्रम बताया है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ किसने किया? जलंधर ने किया। और कहाँ चले गए? पंजाब चले गए। वहाँ कांगड़ी की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। जलंधर नाथ है, उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है पंजाब का जलंधर शहर। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नाम संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटिपा भी हो सकते हैं। मीनपा के गुरु चरपटिपा हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो इस समय स्थिर किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर किया है। मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।